नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एम.वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग बात किए थे कि जो था यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर जो था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RAC के नाम से जाना जाता है, इसका जो था न्यू कोर्स हम लोग सेशन स्टार्ट किए थे। यानी न्यू कोर्स जो था सेशन 2024 से 25 जो था यूट्यूब के जो था चैनल पर जो था फ्री होम कास्ट जो था इसका सब्जेक्ट जो था स्टडी करेंगे आप लोग। यानी फोर्थ सेमेस्टर का जो था चैप्टर फर्स्ट जो था इसका जो था हम लोग 2 लेक्चर जो था कर चुके हैं। आज लेक्चर 3 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो अगर अभी तक चैनल को अभी तक जो था चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग इसका 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आज इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। ये भी जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो आगे का फिर समझ में नहीं आएगा। अगर एक टॉपिक छूट जाता है तो फिर आगे समझ में बहुत कम आता है, इसीलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके जो था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आपको वीडियो को जो था आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो इसका जैसा कि हम लोग क्लास भी 9 बजे से लाइव स्टार्ट किया जाता है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। तो जैसा अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो है इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट है, जैसे आप लोग को प्रीवियस ईयर चाहिए या किसी भी तरह का नोट्स चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट का जो था अगर बुक चाहिए PDF में, तो हमारे इस पर कमेंट करिएगा, हम जो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे थ्रॉटलिन वाला। जैसे थ्रॉटलिन हो गया था तो उसका हम लोग डायग्राम नहीं देखे थे, तो जैसे थ्रॉटलिन वाला डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीच में जो था थ्रॉटलिन लगा हुआ रहता है, इधर से जो था पेपर, यानी इसमें हम लोग एंट्री करता है। जैसे TS डायग्राम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है। यानी जो होता है TP डायग्राम, यानी TP डायग्राम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ये होता है। ये जो होता है हम लोग को, यानी ये जो होता है, यानी ये कांस्टेंट एंथैल्पी होता है, यानी यूनिवर्सल कवर होता है, यानी TB होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आप लोग ज़रूर बनाइए एग्ज़ाम में दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग को जो था नेक्स्ट हेडिंग जो है, नेक्स्ट हेडिंग जो होने वाला है, यानी ताप युग्म द्वारा क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताप युग्म द्वारा क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी जब कोई दो पदार्थ, यानी जो होता है जब कोई दो पदार्थ जो होता है दो भिन्नों के जो होता है तारों के जो होता है आपस में जोड़ा जाए, तो जो होता है DC करंट जो होता है DC करंट पास कर जाता है, यानी DC करंट जो होता है पास कर जाता है, तो एक बल युग्म जो होता है, यानी एक युग्म में तापमान अधिक हो जाता है, यानी दूसरा युग्म का तापमान निम्न, यानी दूसरा युग्म का तापमान जो होता है निम्न, तथा इन युग्मों के तापमान अंतर इस ताप युग्म जो होता है, ताप युग्म जो होता है, ताप युग्म के पदार्थ जोड़े पर जो होता है, पदार्थ जोड़ों पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो होता है कॉइल एंड होता है और ये जो होता है कॉइल इन फर्स्ट होता है, यानी ये कोल्ड वाला होता है, यानी हॉट वाला होता है। यानी जो होता है यहाँ से आई यानी करंट जो होता है प्रवाहित की जाती है, यानी ये DC होता है, ये सोर्सेस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आप लोग एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा। अगला जो था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100%। ये जो था आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम गारंटी लेते हैं 110% की ये जो था आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी जो होता है रिवर्स कर्नाट चक्र जो होता है, यानी रिवर्स कर्नाट साइकिल, यानी का वर्णन करिए, और जो होता है इसे PB एंड TS डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी रिवर्स कर्नाट जो होता है साइकिल का जो होता है डिफिनेशन लिखिए और जो होता है PB एंड TS डायग्राम बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है, हर साल ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिवर्स कर्नाट साइकिल क्या होता है, जैसे एक जो होता है एक परिस्थीतन, यानी एक जो होता है रिफ्रिजरेटर निकाय, यानी सिस्टम जो होता है रिवर्स कर्नाट चक्र पर जो होता है कार्य करता है, उसके निष्पादन गुणांक अधिक होता है। इस तरह के जो होता है मशीनों का उत्पादन असंभव है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस उच्च गति आवश्यक होता है, और जो होता है इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान गति की आवश्यकता
इस तरह का जो होता है गति परिवर्तन असंभव होता है। यानी रिवर्स कर्नाट चक्र जो होता है 4 प्रोसेस पर काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का जो फर्स्ट हो जाएगा यानी आइसेंट्रोपिक संपीड़न, यानी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है यानी 1 से 2, और 2 से 3 जो होता है यानी आइसोथर्मल संपीड़न कंप्रेशन होता है इसमें भी, और 3 से 4 जो होता है यानी इसमें जो होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, और 4 से फर्स्ट जो होता है अगला जो होता है 4 से 1 जो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो होता है टीएस और पीबी और जो होता है टीएस डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो होता है आप लोग एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा, तभी नंबर मिलेगा। ये जो होता है यानी ये पीबी डायग्राम है, जो होता है पीबी इधर रहेगा, उधर जो होता है इधर रहेगा पीबी, और इधर रहेगा बी, इधर रहेगा पी, ये पीबी डायग्राम होता है। तो इसमें जो होता है डायग्राम बनता है, जो इसमें जो होता है 1 से 2 जो होता है 1 से 2 रहता है, इसमें जो होता है 1 से 2 जो बनता है यानी आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर बनता है, और जो होता है 2 से 3 जो होता है यानी आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और जो होता है जैसे 1 से 2 जो होता है इसमें 1 से 2 आइसेंट्रोपिक होते हैं, और जो होता है 2 से 3 जो होता है आइसोथर्मल होता है, और 3 से 4 जो होता है आइसेंट्रोपी होता है, और 4 से 1 जो होता है आइसेंट्रोपी एक्सपेंशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से जो होता है आप लोग जो होता है टीएस डायग्राम भी बनाइएगा। टीएस डायग्राम एकदम ईजी होता है, इसी तरह से बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है यानी रिवर्स कर्नाट चक्र के जो होता है 4 जो होता है जैसे आइसेंट्रोपिक क्या होता है फर्स्ट, यानी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन यानी संपीड़न प्रक्रिया क्या होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हवा में जो होता है P1 P2 जो होता है दाब बढ़ जाता है, विशिष्ट आयतन B1 जो होता है B2 घट जाता है, तथा तापमान जो होता है तापमान T1 से T2 तक जो होता है बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं की जाती है, और ना ही जो होता है इसमें जो होता है रिजेक्ट की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला सेकंड जो होता है आइसोथर्मल संपीड़न जो होता है, आइसोथर्मल संपीड़न या कंप्रेशन प्रक्रिया क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। इस प्रक्रिया के दौरान हवा का दाब जो होता है P2 से P3 तक बढ़ जाता है, और विशिष्ट आयतन जो होता है B2 से जो होता है B3 तक बढ़ जाता है, और हवा से ऊष्मा जो होता है स्वीकृत होती है। इसे जो होता है किलोग्राम में जो होता है, जैसे Q1 इजकल टू जैसे Q T3 माइनस T2 माइनस T3 होता है इजकल टू एरिया जो होता है यानी T-3 यानी तो फिर 3 माइनस 2 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये। अगला नेक्स्ट जो होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन क्या होता है, यानी आइसेंट्रोपिक विस्तृत प्रक्रिया यानी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है। यानी इस प्रक्रिया के दौरान हवा का दाब जो होता है यानी P3 से जो होता है P4 तक बढ़ जाता है, और विशिष्ट आयतन जो होता है B3 से B4 तक बढ़ जाता है, और तापमान जो होता है T3 से जो होता है T4 तक बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है। अगला जो होता है नेक्स्ट यानी आइसोथर्मल जो होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होता है, इस प्रक्रिया के दौरान हवा में P4 से जो होता है P1 तक दाब घट जाता है, और विशिष्ट आयतन जो होता है P4 से B1 यानी वॉल्यूम भी जो होता है इसमें वॉल्यूम तक जो होता है बढ़ जाता है, यानी हवा द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है किलोग्राम में। यानी Q जो होता है Q4-1 यानी जो होता है एरिया जो होता है यानी 4-1 फिर 2 -3 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो होता है फार्मूला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी COP बराबर जो होता है यानी ऊष्मा अवशोषित अपान वर्कफल यानी वर्क डन अपान जो होता है यानी ऊष्मा जो होता है ऊष्मा अवशोषित यानी Q4-Q1 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये। अगला जो होता है प्रशीतन का उपयोग का वर्णन कीजिए। नहीं प्रशीतन का उपयोग निम्न क्षेत्र नहीं प्रशीतन का उपयोग जो होता है बर्फ खाना में, जैसे प्रशीतन का जो होता है उपयोग जो होता है बर्फ खाना में जो होता है बर्फ का निर्माण में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो होता है यानी प्रक्रिया के अंतर्गत जो होता है जल में 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है ले जाकर बर्फ का निर्माण किया जाता है। प्रशीतन का उपयोग जो होता है भोज्य पदार्थों के लिए जो होता है, प्रशीतन का उपयोग जो होता है विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में स्थानांतरण किया जाता है, यानी भोज्य पदार्थों के जो होता है पैकेट द्रुगन जो होता है स्थानों पर जो होता है एक दूसरे तथा स्थानांतरण किया जाता है, या जो होता है द्रुगित स्थानांतरण जो होता है प्रकार प्रशीतन गाड़ी में किया जाता है। इसका जो होता है गाड़ी में भी प्रयोग किया जाता है एसी का। यानी प्रशीतन का उपयोग जो होता है उद्योगों में यानी प्रशीतन का उपयोग उद्योगों में भी किया जाता है। कुछ ऐसी पदार्थ हैं जो होता है जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट रखने
होता है तो ऐसे पदार्थों को जो होता है रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। अगला पॉइंट जो होता है प्रशीतन का उपयोग जो होता है भोज्य पदार्थों में जो होता है ठंडा पेय रखे जाए रख रखाव में होता है, यानी ठंडा पेय जो होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है, दूध दही इत्यादि जो होता है सब जो होता है रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला जो होता है प्रशीतन का उपयोग जो होता है दवाइयों में जो होता है रख रखाव के लिए जो होता है भी किया जाता है। प्रशीतन का उपयोग जो होता है कोल्ड स्टोरेज में भी किया जाता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज जिसमें फल सब्जी को जो होता है लंबे समय तक जो होता है तक सुरक्षित रखा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो होता है बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत।